अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्रावण माह संत पारायण में हम भगवान स्वामीनारायण के दीक्षित संत सद्गुरु निष्कुणानंद स्वामी रचित भक्त चिंतामणि ग्रंथ में से उन्होंने जो संत के लक्षण बताए हैं, संत के सद्गुण बताए हैं, वो शीर्षक कि ऐसे संत को मैं अपना शीश नमन करता हूँ, उस अंतर्गत जो बातें लिखी हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और अपने जीवन में ऐसे सद्गुण प्राप्त करने का प्रयत्न इस पारायण से करेंगे। निष्कुणानंद स्वामी ने प्रथम ही ये बात लिखी है कि ऐसे संत हैं, उनकी मति शुभ है, वे हमेशा सदुपदेश देते हैं। मति शुभ होना वो बहुत बड़ी बात है। शुभ मति ऐसे संत की होती है, पवित्र मति होती है, उच्च मति होती है, निस्वार्थ मति होती है, परोपकारी वृत्ति होती है। तो ऐसी मति से ऐसे महान संत जीते हैं जिसकी वजह से वे भी स्थिर हैं, आनंद में हैं और उनके संपर्क में आने वाले सभी को जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है और अध्यात्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वास्तविकता तो ये हम समाज में देखते हैं आज 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, कि लोगों की मति अशुभ है,
अपवित्र हैं, परोपकारी नहीं है, अपना निजी स्वार्थ के लिए थोड़ा भी स्वार्थ हो, उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को बड़ा नुकसान अगर होता है तो भी वो देखते नहीं है, उसके लिए कोई खेद नहीं अंतर में, उसके लिए कोई रिग्रेट्स, कोई पछतावा नहीं अंदर में, तभी ये कलयुग का प्रभाव हम समाज में देखते हैं। और किस कक्षा की ये होती है अशुभ मति? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जब अमेरिका ने 2 बड़े एटम बम जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे डाले, उस घटना को प्रत्यक्ष देखने के लिए पैसिफिक महासागर में जापान और अमेरिका के बीच अमेरिकी नौकादल का एक बहुत बड़ा जहाज इनोला बे खड़ा था। वहाँ नौकादल के सभी सैनिक बाइनोकुलर से ये घटना देख रहे थे। जब भी वो बम गिराया गया और वो बम फटा तो एक वायलेट कलर का एक बादल सा छा गया पूरे शहर पे। इसमें गर्मी भी बहुत थी, रेडिएशन भी खूब था, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मर गए और आने वाली कई पीढ़ियों तक बच्चों में कोई ना कोई डिसेबिलिटी रही। ये वायलेट बादल जब ये सेलर्स ने देखा तब उनमें से कोई बोला कि क्या सुंदर दृश्य है, देखो ये किस कक्षा की अशुभ मति है। अगर हमें पता होता कि इस प्रकार का सुंदर दृश्य का सर्जन होने वाला है तो हम ये प्रत्यक्ष देखने के लिए एक एक टिकट $1,00,000 की बेच सकते थे। जिस दृश्य से, जिस बादल से, जिस गर्मी और रेडिएशन से हजारों लोग मर गए और विनाश हुआ, उसको देख के किसी को ऐसी मति अंतर में जागृत हो रही है। ये 20वीं सदी का मानव, 21वीं सदी का मानव, ये कलयुग का प्रभाव, ये अंतर में हमारे स्वभाव, प्रकृति की चरम सीमा। 1977 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन विस्तार में, जो बहुत प्रसिद्ध विस्तार है, धनाढ़िया लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई, एक ब्लैकआउट हो गया। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, कैरेक्टर इज नोन इन द डार्क। जब अंधकार होता है मतलब जब कोई मुझे देखता नहीं है, उस वक्त आप जो विचार करते हो, आप जो प्रवृत्ति करते हो, वो आपका सही चारित्र है। उस वक्त ये लोग ने, मैनहट्टन में रहने वाले लोग ने सभी शोरूम्स लूट लिए। 2 घंटे के लिए पूरा अंधकार था, उसमें जैसा जिसका चारित्र था वो बाहर आ गया, जैसी जिसकी मति थी वो व्यक्त हो गई। जब लाइट आई, मतलब जब उजाला हुआ, तब देखा कि सब शोरूम्स तो रैंसैक्ट हो गए, मतलब लूट लिए गए हैं। न्यूयॉर्क की पुलिस ने वो पूरा एरिया कॉर्डन कर लिया और एक एक घर की जांच की। कई घरों में से 2-3 टीवी सेट मिले नए, कई घरों में से ऐसे मिक्सर के डोमेस्टिक आइटम्स भी मिले, कई घरों में से टेप रिकॉर्डर्स भी 5-7 मिले। सभी के पास से वापस लिए, केसेस दर्ज किए। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया कि इट वॉज अ नाइट ऑफ एनिमल्स। ये पशु की रात्रि थी, मनुष्य की नहीं। थे तो सब मनुष्य, लेकिन पशुमति से, पशु वृत्ति से सबने वर्तन किया। तो देखो, व्यक्ति की अशुभ भावना, एवं अशुभ मति इस कक्षा की हो सकती है कि कहलाते वे लोग पढ़े लिखे हैं, धनाढ़िया हैं, उच्च समाज से, उच्च वर्ग से आने वाले हैं, रहने वाले हैं, लेकिन अंतर में मति शुभ होना वो दुर्लभ है। अंतर में भावना और उसके परिणाम रूप शुभ प्रवृत्ति, शुभ सेवा रूप प्रवृत्ति, वो तो बहुत दुर्लभ है। युगांडा के प्रेसिडेंट थे इदी अमीन। वे जब भी कोई कार्यक्रम में जाते थे, उनके बारे में इस प्रकार का उद्घोष करवाते थे कि हिज एक्सीलेंसी द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, द लॉर्ड ऑफ ऑल द ह्यूमंस अपॉन दिस अर्थ एंड फिशेस इन द सी, द कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन अफ्रीका इन जनरल, and
युगांडा इन पर्टिकुलर, हेल इदी अमीन। इतना अहम भाव था, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, सब ये युगांडा की प्रजा मेरी नौकर है, मैं जिस प्रकार से चाहूं इस प्रकार का वर्तन कर सकता हूं, सभी को वो मान्य रखना है। इसी प्रकार की मति से वे प्रवृत्त रहते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि इस मति के कारण उनकी एक क्रूर भावना, उनकी अशुभ मति, एक हिंसक वृत्ति के कारण उन्होंने शायद 3 लाख से भी ज़्यादा अपनी ही प्रजा को मार दिया होगा, मरवा दिया होगा। अंत में उनका भी अंजाम ठीक नहीं रहा, उनको भी देश छोड़ना पड़ा, उनके प्रति भी विद्रोह हुआ, देश छोड़ के भागे और किसी और देश में वे पॉलिटिकल असाइलम में जीवन भर रहे। तो ये हमने इनोला बे की बात सुनी, मैनहट्टन की बात सुनी, इदी अमीन की बारे में बात सुनी। लोगों के जीवन में व्यक्तिगत दौर पे, पारिवारिक सामाजिक दौर पे इस प्रकार की अशुभ मति होती है, जिसकी वजह से वे खुद तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ आती है, लेकिन अन्य के जीवन में भी तकलीफ आती है, अन्य को भी दुख पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है, पारिवारिक जीवन टूट जाता है और समाज और दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी वे विचार नहीं करते, अपने को कभी गलत महसूस नहीं करते। मैं तो हमेशा सच ही था, आई वॉज ऑलवेज राइट। तो ये इस कक्षा की अशुभ मति इस 20वीं और 21वीं सदी में कलयुग के प्रभाव अंतर्गत हम लोगों के जीवन में देखते हैं। इन सभी का वर्णन करते हुए डॉक्टर करण सिंह ने एक अच्छी बात लिखी है। डॉक्टर करण सिंह महाराजा हरि सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनके पुत्र पद्म विभूषण उनको मिला है। वे श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे बड़े ज्ञानी हैं। दशकों तक वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मतलब संसद में गए और कई प्रकार की मिनिस्ट्रीज संभाली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 टर्म तक वे चांसलर रहे। भारत के अमेरिका के प्रति वे एम्बेसडर भी रहे थे। इतने ज्ञानी, इतने प्रतिष्ठित, इतने सामाजिक आगेवान व्यक्ति, वे अपने श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने जीवन में जो कार्य किए हैं उसके अनुभव से वे लिखते हैं कि वी नो देयर इज अ ब्लैक होल इन द यूनिवर्स, मतलब अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है जहां हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का तेज उसके पार नहीं जा सकता, एब्जॉर्ब हो जाता है। करण सिंह लिखते हैं कि the darkest and the deepest of all the black holes in the universe lies in the heart of the 20th century man and the 21st century man। कि सबसे बड़ा ब्लैक होल क्या है? मनुष्य के हृदय में है कि वहां कोई सद्गुण टिक नहीं सकता, वहां कोई शुभ मति रहती नहीं है, नहीं रहती है मति या सद्गुण। इसलिए ऐसी शुभ प्रवृत्ति, सद्गुण युक्त प्रवृत्ति और कार्य आज समाज में दिखाई नहीं पड़ते हैं। डॉक्टर करण सिंह ये लिखते हैं। ये वास्तविक है, हम समाज में देखते हैं अनाचार की प्रवृत्ति होती है, लूट की प्रवृत्ति होती है, दगेबाजी होती है, विश्वासघात होता है और कई बार तो ये सब अकारण होता है। कोई कारण कभी हो, कोई बड़ा कारण हो तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति की मति फिर जाती है, लेकिन कोई कारण ना हो, कोई वजूद ना हो तो भी व्यक्ति की मति इतनी फिर जाती है, तब पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में, जो डॉक्टर करण सिंह ने बात की कि अशुभ मति रही हुई है और जो ब्लैक होल है, मतलब कोई सद्गुण टिकता नहीं है, मति अशुभ हो गई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, ज्ञानी थे, अनुभवी थे और सामाजिक सेवाएं की थी और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वे लिंडन जॉनसन भी अपने किताब में लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि वी हैव बेटर एजुकेटेड पीपल टुडे इन द सोसाइटी देन एट एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री। कि हमारे पास आज जो शिक्षित वर्ग है समाज में, वो कभी पहले इस दुनिया पे नहीं था। वी हैव बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देन एट एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री। हमारे पास जो आज शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो आज से पहले कभी मनुष्य के पास इस पृथ्वी पे नहीं थी। लेकिन वे लिखते हैं, स्टिल आवर ह्यूमैनिटी इज अ डिजीज्ड वन।
हमारी मानवता है वो रोगिष्ठ है। और वो रोग क्या है? व्यक्ति के हृदय में मानवता के कोई भाव, मानवता के कोई सद्गुण नहीं बचे हैं, अशुभमति रही हैं, शुभमति नहीं है, वो रोग हर एक के अंतर में है। फिर वे आखिर में लिखते हैं, मैनकाइंड इज इन नीड ऑफ समथिंग स्पिरिचुअल। मनुष्य को कुछ आध्यात्मिकता की जरूरत है। वो आध्यात्मिकता ये कि हमारी मति शुभ हो, हमारे अंतर में ऐसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति संबंधित सद्गुण आए, हम उसका पालन पोषण करें, विचार से करें, पठन से करें, ऐसे सुसंग से करें, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से करें, ऐसे प्रमुख स्वामी जैसे महान संत उनके सत्संग से हम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा से करें, सत्शास्त्रों में विश्वास रख के करें, किसी भी तरह से हम हमारे अंतर में शुभमति प्रकट करें, वो शुभमति को स्थान दें और शुभमति के अनुसार ही अपने जीवन में वर्तन रखें, तो ही हम सुखी रह सकते हैं, अपने आसपास हम सुख का प्रवर्तन कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज, जो सद्गुरु निष्कुणानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे संत की हमेशा शुभमति रहती है, ऐसी शुभमति से वे अपना जीवन जिए। उनका जीवन सूत्र था, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के भले में हमारा भला। किस कक्षा की ये शुभ भावना है? इट इज द एवरेस्ट। ऐसे शिखर पे प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे। उनके अंतर में ये पवित्रता थी, हर एक के प्रति शुभमति अंतर में थी कि जो जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए थे, उनके प्रति हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज ने ये मति, ये भावना रखी कि उनका शुभ हो, उनके जीवन में कुछ प्रगति हो, उनका कार्य अच्छी तरह से निपट जाए। उसके लिए वे भावना व्यक्त करते थे, आशीर्वाद देते थे। उनके जीवन में सद्गुण आए, उनके जीवन में मानवता आए, उनके जीवन में पवित्रता आए, उनके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति हो, उनका कल्याण हो, उनका मोक्ष हो। इस प्रकार की शुभमति से प्रमुख स्वामी महाराज हर एक को मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके प्रति ऐसी भावना व्यक्त करते थे। और जो जो कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस पृथ्वी पे किए, उन सभी कार्य के पीछे प्रमुख स्वामी महाराज का मुख्य मकसद ये था कि मनुष्य के जीवन में चारित्र दृढ़ हो और चारित्रवान समाज तैयार हो। यह भी उनका जीवन सूत्र था। वे बोलते थे, कई बार वे कहते थे कि हमें जीवन में करना क्या है, कि चारित्र की दृढ़ता करनी है और चारित्रवान समाज तैयार करना है, इसलिए हमें पुरुष प्रयत्न करना होगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया, अद्वितीय, कल्पनातीत, पूर्वे शायद कोई मनुष्य ने किया है, ऐसी कोई बात इतिहास में कोई घटना नहीं है, और शायद भविष्य में कोई कर पाएगा, संदेह है। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे। ये पर्यटक के रूप में नहीं है, वहां जाके सब जगह देखने के लिए नहीं, प्लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज घूमे जनहित के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज घूमे लोगों के जीवन में उत्कर्ष लाने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज घूमे मतलब विचरण किया समाज के हित चिंतन के साथ, समाज के उत्कर्ष के लिए। उनके लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ, ही लिव्ड फॉर गॉड, ही लिव्ड फॉर पीपल। अपने लिए कभी उन्होंने एक भी सांस नहीं लिया है। उनके जीवन के सभी सांस भगवान के लिए और लोगों के लिए थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 3.5 लाख घरों में पधरामणी करके उस परिवार के साथ शांति से बैठे, उस सभी परिवारजनों का परिचय किया, उनके बच्चों को शिक्षण के लिए प्रेरणा दी। घर में किसी को व्यसन हो तो व्यसन मुक्ति करवाई। किसी 2 भाई के बीच या पिता और पुत्र के बीच कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो वो सुलझाने का प्रयत्न किया। हमारी संस्कृति कितनी महान है, उसकी महिमा कही। व्यसन मुक्ति जीवन में लाए, वहम मुक्ति लाए, विषय मुक्ति लाए, उस परिवार को सुखी किया। आज लाखों परिवार देश प्रदेश में सुखी हैं, सुहृदभाव की भावना से जीते हैं।
उसका एक मुख्य कारण जो प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आए हैं, प्रमुख स्वामी महाराज की शुभमति उनके प्रति, उनके परिवारजन के प्रति, सभी परिवार के प्रति। प्रमुख स्वामी महाराज को लोग पत्र लिखते थे, अपना व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, उस प्रश्न का स्पष्ट मार्गदर्शन प्रमुख स्वामी महाराज करते थे, आशीर्वाद भी देते थे। और आज लाखों परिवार समाज में हैं कि जो प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के अनुसार उन्होंने उस कदम उठाया, उस प्रश्न का समाधान करने का प्रयत्न किया, तो उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से आज वो प्रश्न मिट गया है, परिवार सुखी है, व्यक्तिगत जीवन में वे सुखी हैं, व्यावसायिक जीवन में सुखी हैं। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज की शुभमति थी कि हरेक को ये प्रेरणा देना, हरेक को ये सच्चा मार्गदर्शन देना, हरेक के प्रति ऐसी शुभमति थी कि उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक उत्कर्ष हो। हरेक के प्रति ऐसी शुभमति थी कि उनके जीवन में आध्यात्मिकता भरपूर आ जाए ताकि वो सुखी हो। तो ऐसी शुभमति से प्रमुख स्वामी महाराज जिए। तो बीएपीएस संस्था में भी प्रमुख स्वामी महाराज ने 160 से ज़्यादा प्रवृत्तियां शुरू की और पूरे समाज को उस प्रवृत्ति का लाभ मिले, इस प्रकार का आयोजन किया। सामाजिक प्रवृत्तियां, शैक्षणिक प्रवृत्तियां, तबीबी प्रवृत्तियां, बाल मंडल, युवक मंडल, सत्संग प्रवृत्तियां, पर्यावरण लक्ष्य प्रवृत्ति, ये सभी प्रमुख स्वामी महाराज की एक ही निस्वार्थ भावना से, ये उनकी निस्वार्थ शुभमति थी कि समाज के कई वर्गों को इसका लाभ मिले, निःशुल्क लाभ मिले, समाज के कई लोगों को उनके जीवन घड़तर की प्रेरणा मिले, जीवन घड़तर में जीवन उत्कर्ष करने के लिए उनको सहयोग प्राप्त हो। इस भावना से ऐसी बड़ी संस्थाएं प्रमुख स्वामी महाराज ने बीएपीएस संस्था अंतर्गत शुरू की और समाज को अनेक प्रकार का लाभ उसका मिला। तो ये उनकी शुभमति थी। प्रमुख स्वामी महाराज को एक बार पूछा गया कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया है। व्हाट अ लॉफ्टी थिंकिंग, क्या भव्य विचारधारा प्रमुख स्वामी महाराज की, क्या उनकी शुभ भावना। किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। प्रमुख स्वामी महाराज ने 7 दशकों तक जाहिर जीवन जिया, मतलब पब्लिक लाइफ, अनेक के संपर्क में आए, अनेक के साथ कार्य किया, संप्रदाय के आश्रित हो, संप्रदाय के आश्रित न हो, ऐसे हजारों लोगों के साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में कार्य किया। कई प्रकार के अनुभव उनको है। लोगों ने कई बार उनके प्रति ऐसी अशुभ मति भी रखी है, उनके प्रमुख स्वामी महाराज की टीका भी की है, उनके कार्य की प्रवृत्ति के बारे में कुछ दूसरे प्रकार की बातें भी की हैं, लिखा भी है। तो भी प्रमुख स्वामी महाराज ने उन सभी के प्रति हमेशा शुभ भावना रखी, शुभ मति रखी। ऐसे लोगों को भी कभी मदद की जरूरत हो, प्रमुख स्वामी महाराज ने की है ये शुभ मति। विरोध करने वाले को भी किसी भी प्रकार का सहकार की आवश्यकता हो, प्रमुख स्वामी महाराज को पता चले, प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको सहकार दिया है। इस प्रकार की शुभमति। उनके प्रति द्वेष रखने वाले लोग, उनको भी कोई प्रसंग, कोई अवसर पे जरूरियात हो तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको भी मदद की है। तो इस कक्षा की शुभमति प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने बहुत नजदीक से सब संत हरि भक्त ने देखी हैं और आज इस प्रकार की शुभमति प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं। तो एक वास्तविक है। प्रमुख स्वामी महाराज गांधीनगर में थे जब स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था। देश प्रदेश से प्रतिष्ठित महानुभाव हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद यहाँ पधारते थे, अक्षरधाम से अभिभूत होते थे। स्वामीनारायण नगर में, बालनगरी में, युवा प्रदर्शन में सब देख के बहुत प्रभावित होते थे। प्रमुख स्वामी महाराज को आखिर में मिलते हुए वे अपने अंतर की भावना व्यक्त करते थे।
ऐसे में एक थे डॉक्टर गुरुमुख साजनमल सैनानी, जीएस सैनानी, जो मुंबई हॉस्पिटल के बहुत बड़े फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट थे। वे जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आए अक्षरधाम और स्वामीनारायण नगर के दर्शन के बाद, तो वे क्यू में खड़े थे। प्रमुख स्वामी महाराज सबको मिलते थे। वो प्रमुख स्वामी महाराज को दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिले तब उन्होंने ये भावना व्यक्त की और फिर सायं सभा में मुख्य मंच पे से भी उन्होंने ये भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वी फिजिशियंस वी हैव 6 सेंसेस। हमारे पास 6 सेंसेस होती हैं। सामान्य सभी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 सेंस होती है। हमारे फिजिशियन में 6 सेंस होती है। हम किसी के अंतर के भाव भी जान सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इवन माई 6th सेंस कुड नॉट पिक अप द लव, द कंपैशन, द सिंपैथी विथ विच प्रमुख स्वामी महाराज इज मीटिंग पीपल। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कितने प्रेम से प्रमुख स्वामी महाराज सभी को मिलते हैं। अनजान व्यक्ति हो, पहली बार संपर्क में आया हो, उनको भी ऐसा लगे कि प्रमुख स्वामी महाराज से मेरा ताल्लुकात सालों पुराना है, मेरा संबंध सालों पुराना है। इस प्रकार की अनुभूति एक नए व्यक्ति को भी प्रमुख स्वामी महाराज प्रथम मुलाकात में करवा सकते थे। इतना प्रेम, कंपैशन मतलब इतनी करुणा, सिंपैथी, इतनी संवादितता प्रमुख स्वामी महाराज मिलते थे सभी को। ये शुभमति, हरेक के प्रति शुभमति, प्रेम, भावना, आदर, संवेदना, कनेक्टिविटी, संवादितता, ये प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन शैली थी। इसके लिए उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, साहजिक ही था, क्योंकि उनके अंतर में डीप इनटू हिज हार्ट ये शुभमति हर एक के प्रति थी। तो उनकी हर एक क्रिया में, हर कार्य में ये प्रतिबिंबित होता था। ये डॉक्टर जीएस सैनानी ने अनुभूति की। वे प्रमुख स्वामी महाराज के गुणानुरागी रहे, सालों तक रहे, और मुंबई में संत को जब भी मिलते थे तभी ये प्रसंग, ये उनकी भावना और ये अनुभूति वे हमेशा व्यक्त करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज साउथ अफ्रीका डरबन में पधारे थे। वहाँ हमारे निष्ठावान कार्यकर हरनिश भाई ने प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि स्वामी, जस्ट इन अ फ्रेंडली मोड बताया कि स्वामी यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हो, मुझे ऐसी अनुभूति होती। प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत ही बताया कि हरनिश, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फादर एंड आई एम योर गुरु, अंग्रेजी में बोले। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने इसका निरूपण, विश्लेषण किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो हरनिश, अगर संत को हम मित्र मानते हैं तो हम उनके साथ निष्कपट भाव से वर्तन रख सकते हैं। अगर संत को हम पिता मानते हैं तो उनके प्रति ऐसा भाव रहता है कि उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है। और अगर संत के प्रति गुरु का भाव हो तो उनके प्रति हमें हमेशा दिव्य भाव रहता है। इसलिए संत हमारे मित्र भी हैं, पिता भी हैं और गुरु भी हैं। क्या भावना, ये शुभमति। प्रमुख स्वामी महाराज हर व्यक्ति के सगे बन के रहे, मित्र भी बने, पिता भी बने, गुरु भी बने। इस प्रकार का एक कनेक्शन प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रत्येक व्यक्ति के प्रति साधा। इसके परिणाम रूप उस व्यक्ति के जीवन में मति शुभ बनी, चारित्र का घड़तर हुआ, शुभ प्रवृत्ति के लिए प्रेरणाएं मिली, जीवन में आध्यात्मिकता प्राप्त हुई, भगवान के आदर्श भक्त भी बने और उत्तम समाज सेवक भी बने। ये प्रमुख स्वामी महाराज की शुभ मति का नतीजा हम समाज में देखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कोई राग द्वेष नहीं, उनके अंतर में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं। वो हमने देखा जब स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली का उद्घाटन समारोह था, तब भव्य उद्घाटन समारोह था। भारतीय संस्कृति का एक आदर्श दर्शन वहां प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ा किया 5 साल में। दिल्ली में 110 एकड़ जमीन पे यमुना के किनारे उद्घाटन समारोह में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री थे 2005 में श्री मनमोहन सिंह, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री थे माननीय श्री अब्दुल कलाम साहब, और हुज हु बैठे थे सभा में, और पूरी दुनिया में ये जीवंत प्रसारण चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज हाथ जोड़ के नम्र भाव से, उनके अंतर में जो भावना थी, जो शुभमति थी, वो उन्होंने शब्द के रूप में सभी को कही। प्रमुख स्वामी महाराज बोले आदर भाव से कि हमने ये अक्षरधाम का निर्माण कोई स्पर्धा से नहीं किया है, किसी के साथ ईर्ष्या भाव से नहीं किया है।
किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वोपरि हैं, ऐसे भाव से नहीं किया है। ये 3-4 बातें जो प्रमुख स्वामी महाराज ने जिस भाव से, उनके आंखों में उस वक्त जो भाव था, उनके चेहरे पे उस वक्त जो भाव था, वो देख के सभी देखने वाले के अंतर में प्रतीति हुई कि प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में से ये अमृत बाहर आ रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज फिर बोले कि ये अक्षरधाम का निर्माण हमने किया है, वो सिर्फ हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण के प्रति हमारी भक्ति और हमारे गुरु योगी जी महाराज, उनका संकल्प था, इसलिए हमने ये अक्षरधाम का निर्माण किया है। और फिर इस अक्षरधाम का निर्माण हेतु बताते हुए उन्होंने कहा और फिर भी लिख भी दिया था कि यहाँ आने वाले सभी व्यक्ति को जीवन उत्कर्ष की प्रेरणा मिले, यहाँ आने वाली सभी व्यक्ति के जीवन में शुद्धता और पवित्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं। तो ये हेतु से प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण किया है और कर रहे हैं आज महंत स्वामी महाराज इसी भावना से, तो वो समाज में हमें साफ दिखाई देता है। ये किस प्रकार की शुभ भावना हुई कि अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए भी किसी के प्रति स्पर्धा भाव नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं, सभी का शुभ हो इस प्रकार का चिंतन, सभी के जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति हो, इस प्रकार की ये प्रवृत्ति और क्रिया, ये दुर्लभ है। 20वीं सदी में, 21वीं सदी में जब हमने पूर्व इसी बात में, इसी प्रवचन में जो प्रसंग देखे, मैनहट्टन का देखा, इदी अमीन का देखा, ये इनोला बे का देखा, तब इसके बीच, इस वातावरण के बीच, इस समाज के बीच, इस कलयुग के प्रभाव के बीच, इस प्रकार की शुभमति से, स्थिरता से जीवन काल तक जीना, प्रवृत्ति करते रहना, हजारों लाखों लोगों के बीच रहना, उनके साथ प्रवृत्ति करते रहना, वो बहुत कठिन बात है। वो प्रमुख स्वामी महाराज को सहज सिद्ध थी। ये संत का हृदय होता है, इसी से संत की पहचान होती है कि उनकी मति कैसी शुभ है। बातें तो सब कर सकते हैं, शायद छोटा मोटा कार्य भी सब करके दिखा सकते हैं, जीवन में सहयोग भी प्राप्त होता है, लेकिन शुभमति, स्थिर भाव से अंतर में कायम बनाए रखना, वो एक बहुत बड़ी सिद्धि है, उपलब्धि है। वो भगवान की कृपा समझना, वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में तादृश सभी ने देखी है, अनुभूति की है। ये उनके जीवन की विशेषता। प्रमुख स्वामी महाराज के अंतर में भाव कैसे थे? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी का अपमान नहीं किया है। हमने देखा है उनके साथ रह के कि अपने सानिध्य में किसी भी व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए, अपने सानिध्य में किसी भी व्यक्ति का मन निर्बल हो जाए, इस प्रकार की कोई बात प्रमुख स्वामी महाराज कभी किसी को कहने नहीं देते थे। इस प्रकार की क्रिया अपने सानिध्य में किसी को करने नहीं देते थे, और कभी भी इस प्रकार की बात और क्रिया किसी से न हो, इसी प्रकार का उपदेश हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज दिया करते थे। ऐसी शुभ भावना से और शुभ मति से प्रमुख स्वामी महाराज अपना जीवन वे जिए। जैसे कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा है कि generations to come would scarcely believe that a man like Gandhi ever in flesh and blood walked upon this earth। कि भविष्य की पीढ़ी मानेगी नहीं कि सत्य और अहिंसा, इतनी शुभ मति से कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे कभी चले थे। उसी प्रकार से भविष्य की पीढ़ी शायद मानने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन सत्शास्त्र में ये सब बातें लिखी है। प्रमुख स्वामी महाराज के समकालीन संत, हरिभक्त, महानुभाव, आम आदमी, सभी लोग ये जानते हैं, सभी का अनुभव है, सभी की डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। तो भविष्य की पीढ़ी शायद मानेगी कि इस प्रकार की महान शुभ भावना से, इस प्रकार की अति पवित्र शुभ मति से किसी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे इतना बड़ा कार्य किया, हजारों लाखों लोगों को अपने साथ चलाया, और उनके जीवन में भी परिवर्तन वे ला सके। दिस इज अ बिग स्टोरी ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज, अ बिग सक्सेस। बहुत बड़ी सफलता प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की ये रही। प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति के प्रति, उनकी कोई प्रवृत्ति के प्रति, उनके कोई विचार के प्रति प्रमुख स्वामी महाराज को कभी
राग द्वेष नहीं आया। किसी का कोई विचार प्रतिकूल हो, किसी की कोई प्रवृत्ति प्रतिकूल हो, तो प्रमुख स्वामी महाराज वो सुन सकते थे, उनको समझा सकते थे। वो व्यक्ति अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे, कोई दलील करे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज स्थिर रह सकते थे, उनको सही बात समझाने के लिए, उनके चारित्र के घड़तर के लिए श्रद्धा रख सकते थे। ये शुभमति है। वरना हमारे जीवन में तो क्या होता है, कोई व्यक्ति की कोई बात, कोई विचार, कोई प्रवृत्ति अगर हमसे प्रतिकूल हो, हम उसको सहन नहीं कर सकते, और एक बार अगर सहन भी कर लिया तो फिर आगे हम उसके साथ काम नहीं कर सकते, उनको हम निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे बोलते हैं कि उनके साथ फिर हमारा जमता नहीं है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ऐसी व्यक्तियों के साथ भी बर्ताव शुद्ध और पवित्र रख सकते थे, नम्रता से पेश आ सकते थे, उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी तो प्रेम से उनको मदद भी कर सकते थे। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बड़े पॉलिटिकल पार्टी के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी थे। कोई गलत फहमी से उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को 1 घंटे तक बहुत बुरे शब्दों में बहुत कुछ किया। मुख्य उद्देश्य यह था कि आप युवा को सन्यासी मतलब संत बना देते हैं, तो फिर समाज में ऐसे पढ़े लिखे लोग सन्यास ले लेंगे तो समाज में इंजीनियर और डॉक्टर की कमी आ जाएगी। अरे भाई साहब, कहाँ आपके बच्चे को संत दीक्षा देने आए हैं? अरे कहाँ भाई साहब, आपके सभी डॉक्टर और इंजीनियर को हम संत बनाने आए हैं? और आज भी कोई भी दिन आप ले लो तो 15 से 20% इंजीनियर या डॉक्टर तो वैसे भी जॉबलेस है समाज में, तो पहले उनकी चिंता आप करो ना। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज कह सकते थे, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कुछ नहीं कहा, उनको बोलने दिया। हमारे एक संत पूज्य विवेक सागर स्वामी जो हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रहे, उनको भी प्रमुख स्वामी महाराज ने रोका। जब वे वो व्यक्ति को रोकने के लिए गए, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उनको बोल लेने दो। वे बोले। फिर वो प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज को उस वक्त बुखार था, 101 डिग्री टेम्परेचर था। वो प्रसंग तो यहाँ पूरा हुआ। 2 साल के बाद जब प्रमुख स्वामी महाराज नैरोबी में थे, केनिया में, वहाँ उनका जन्म जयंती समारोह था, ये व्यक्ति वहाँ गए। इस वक्त ये व्यक्ति मिनिस्टर नहीं थे, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, प्लानिंग कमीशन भी नहीं थे, कोई कारण से वे सामान्य एक सदस्य बन के रह गए थे। वो अपने कोई सामाजिक कार्य के लिए, फंड रेजिंग के लिए वहाँ गए थे। प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ी सभा आज शाम को लगने वाली है, वे जानकर वे वहाँ पहुँचे। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको देखा। अब देखो ये संत की शुभमति, शुभ भावना आप देखो, हरेक को माफ करना, हरेक के प्रति उनका किसी भी प्रकार का कोई गैर वर्तणूक हो तो भी उनके प्रति एक माफी का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव रखना। प्रमुख स्वामी महाराज अपने आसन पे से उठे, सामने चले और उनका हाथ पकड़कर मंच पे लाए। सभी महानुभाव बैठे थे, उनके साथ उनका परिचय करवाया और फिर उनकी इच्छा थी कि उनके प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं अनाउंसमेंट करें। प्रमुख स्वामी महाराज ने किया और सभी को अनुरोध किया सभा में कि जिनको भी अनुकूल हो, श्रद्धा हो, तो इनके इस प्रोजेक्ट में वे जुड़े। तो अपकार के प्रति भी उपकार, किसी ने टीका की हो तो उनके प्रति भी एक शुभमति, ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में थी। शायद इस कक्षा की शुभमति हम न रख सके, लेकिन हमारे परिवारजन के प्रति अगर थोड़ी भी शुभमति रखे, थोड़ी भी माफी की भावना रखे, थोड़ा भी मोटा मन रखे, तो हमारे परिवार में सुख, शांति और आनंद बन सकते हैं, हमारे परिवार में स्थिरता आ सकती है। ये बात की यही भावना और ये बात का यही उद्देश्य है कि हम उनके जीवन में से शुभमति सीख सके। ये प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन भावना और जीवन शैली थी। समाज में कभी कोई आपत्ति आई हो, प्रमुख स्वामी महाराज चिंतित हो जाते थे, क्योंकि समाज के प्रति इतनी शुभ भावना, शुभमति थी। जब मोरबी में बाढ़ आई तो उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने 1979 में तुरंत ही सब राहत प्रवृत्तियां शुरू कर दी, स्वयं सेवक को बुला लिए, रेडियो पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सभी हमारे स्वयं सेवा में जुड़ जाएं। वहां आए, सफाई प्रवृत्ति चालू की और जीवन जरूरियात की जो सामग्री चाहिए वो भी सभी परिवार को दी।
जब भुज में बड़ा भूकंप आया था 2021 साल में, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उसी दिन दोपहर में 17,000 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करवाई और फिर 10 महीने तक ये भोजन व्यवस्था चली, रिलीफ एक्टिविटीज चली। 509 गांवों में ये राहत सामग्री प्रमुख स्वामी महाराज ने संत हरिभक्त और हमारा स्वयंसेवक के माध्यम से वहाँ सभी परिवार को दी, जरूरियातमंद लोगों को दी। और फिर जब पुनर्वसन की बात आई तब प्रमुख स्वामी महाराज ने 15 गांव और 4,000 से भी ज़्यादा घर बना दिए सभी के सुखाकारी के लिए। तो जब जब समाज पे ऐसी कोई आपत्ति आती थी, कोई कुदरती हुनारत आती थी, तब प्रमुख स्वामी महाराज दौड़ जाते थे। अपनी संस्था ये BAPS के सभी रिसोर्सेस काम पे लगा देते थे। संत स्वयंसेवक को अनुरोध करते थे कि वे तुरंत ही सेवा में पहुंच जाए और वहाँ के पीड़ित लोगों को राहत मिलती थी, वहाँ के असरग्रस्त लोगों को सहाय मिलती थी। ये प्रमुख स्वामी महाराज की शुभमति हमेशा रही है। ये सिर्फ देश की बात नहीं है, परदेश में, अमेरिका में भी, वहाँ भी ऐसी कोई कुदरती हुनारत हो तब प्रमुख स्वामी महाराज ये अनुरोध करते हैं और सहाय किए हैं। ऐसे कई प्रसंगों में प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज के साथ खड़े रहकर समाज की चिंता करके समाज की सेवा की है। ये उनकी शुभमति थी। एक बड़ी शुभमति उनके जीवन में ये थी कि सब अंतर से निर्वासनिक हो, सबका अंतर शुद्ध हो, वे आदर्श भगवान का भक्त बने। 90 की साल में जब प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव सारंगपुर में था, एक बड़े राष्ट्रीय कक्षा के फोटोग्राफर रघुराय वहाँ प्रथम बार संप्रदाय के संपर्क में आते थे, प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए आते थे। उनका बहुत अच्छा लगा, वे दिनों तक वहाँ रुक गए। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज के साथ गाड़ी में बैठे थे, मंदिर में दर्शन के बाद वे वहाँ स्वामीनारायण नगर में गए। लोगों का प्रेम देखा कि चारों ओर से लोग दौड़ रहे थे प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए। फोटोग्राफ्स उन्होंने खींचे। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब गाड़ी वहाँ मुख्य मंच पे पहुंची और खड़ी रही तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, रघुराय, हमारे अंतर में ये बात है कि हमें आपको संत दीक्षा देनी है। इतने बड़े फोटोग्राफर, राष्ट्रीय कक्षा के व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि रघुराय, हमें आपको साधु बनाना है। रघुराय ने कहा, स्वामी जी, मैं कैमरा से तो साधु ही हूँ, मतलब अपने कार्य से साधु हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप कर्मठ हो, लेकिन हमें आपको ऐसा साधु बनाना है कि आपके अंतर में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या भाव ना हो, सभी को आप अपना भाई माने। इस प्रकार की भावना आपके अंतर में हमेशा रहे, इस प्रकार की शुभमति आपके अंतर में स्थिर रहे, ऐसे संत आपको बनाना है। क्या शुभमति प्रमुख स्वामी महाराज की कि अपने संपर्क में कोई व्यक्ति आया, नया है, थोड़ा अपरिचित है, फिर भी आज मेरे संपर्क में आया है तो उनके जीवन में उन्नति हो, शुभ गुण का संचार हो, उनके जीवन में आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिले। इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार का वर्तन प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा व्यक्त करते थे। ये इतनी शुभ भावना उनके अंतर में थी। जब 1990 की साल में गढ़ड़ा में स्वामीनारायण मंदिर में हरिकृष्ण महाराज की पुनः प्राण प्रतिष्ठा थी, तब प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ दर्शन के लिए पधारे। कलकत्ता के निष्ठावान हरिभक्त नटूभाई मोदी और सब हरिभक्त भी वहाँ आए थे दर्शन के लिए, उत्सव का लाभ लेने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा और नटूभाई मोदी को नज़दीक बुलाया। उनका हाथ पकड़ के प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नटूभाई, देखो ये हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति कितनी शोभायमान है और सोने के सिंहासन में भगवान विराजे हैं। इस प्रकार की हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति और सोने के सिंहासन में कलकत्ता में भी करना है और वहाँ भी हरिकृष्ण महाराज की प्रतिष्ठा होगी। सोने के सिंहासन में वे विराजेंगे और कलश भी सोने के करेंगे और नटूभाई आपको भी सोने के करने हैं। तब नटूभाई ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका हूँ और आपका बना रहूँ, इसमें सब कुछ आ गया, मुझे सोने की कोई परवाह नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, भगवान के तो बने हो, इसलिए तो आपका नाम नटवर है, और भगवान के बने रहो, मतलब आप ब्रह्मरूप हो जाओ, निर्वासनिक हो जाओ, इस प्रकार का आपको बनाना है। तो हरेक के प्रति प्रमुख स्वामी महाराज की ये जीवन भावना रही, जो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में सत्पुरुष के लिए बात की है कि कोई सत्पुरुष हैं प्रथम के 66 के वचनामृत में, कि उनके जीवन की ये भावना है कि ये मेरे संपर्क में आए, संबंध में आया है, तो उसको इस दुनिया की वासना मिट जाए और परलोक जो भगवान का धाम और भगवान की मूर्ति, उनके प्रति
जिस प्रकार से मुझे शुभमति है उस प्रकार की शुभमति उसको भी हो, इसी भावना से वे व्यक्त होते हैं, कार्य करते हैं और संबंध रखते हैं। तो हर एक के प्रति प्रमुख स्वामी महाराज ने हमेशा ये जीवन भावना रखी है। प्रमुख स्वामी महाराज ने संतों को भी कई बार कहा है कि भगत जी महाराज जैसी स्थिति आपको करवानी है। एक बार संतों को उन्होंने कहा कि हमें अंतर में इस प्रकार का भाव है कि आपको हमने संत दीक्षा इसलिए दी है कि योगी जी महाराज को जिस प्रकार का भगवान का सुख अंतर में आता था, मतलब अनुभूति होती थी, उसी प्रकार का भगवान का सुख आप सभी को आए, इसलिए आपको संत दीक्षा दी है। कोई सेवाभावी व्यक्ति एक बार कोई प्रसंग से, कोई अपने आंतरिक भाव से ऐसे थोड़े पीछे पड़ गए थे और मतलब अंतर में ऐसा एक हल्का सा भाव अनुभव कर रहे थे कि अब ये सेवा छोड़ देनी है और अब ठीक जरा जमता नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने पत्र लिखा कि ये पत्र आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर समझ लेना, अब मैं ज़्यादा सेवा शायद नहीं कर पाऊंगा। उनका पत्र पढ़ के प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रत्युत्तर दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने 4 पेज भर के उत्तर लिखा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, ये सेवा हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये सेवा के लिए भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने लिखा कि मेरे अंतर में तो हमेशा ये रहता है, ये विचार है हमारा कि हर कार्यकर भगत जी महाराज जैसा बने, ताकि उनको जीवन में कभी कोई तकलीफ सेवा भक्ति में न आए। हर कार्यकर को हमें इस स्थिति तक पहुंचाना है। क्या शुभमति है प्रमुख स्वामी महाराज की कि हर संत, हर कार्यकर, हर हरिभक्त, वे छोटा बालक हो तो भी प्रमुख स्वामी महाराज की हमेशा जीवन में ये शुभमति रही है कि उनको निर्वासनिक करके भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमेशा रहे, इस प्रकार की सेवा में जुड़ना है। छोटे बालकों की सभा में भी प्रमुख स्वामी महाराज, हम अक्षर हैं, पुरुषोत्तम नारायण के दास हैं, हमारा ये अंतिम जन्म करना है, एकांतिक धर्म सिद्ध करना है, ये बातें करते थे। कई बार ये छोटे बालक तो कुछ समझते भी नहीं थे, अंदर अंदर बातें करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ये बालकों को भी व्यक्तिगत तौर पे या सभा में इस प्रकार की बातें हमेशा करते रहते थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज की ये शुभ मति थी। उस मति के परिणाम रूप वे हमेशा आनंद में रहते थे, हमेशा वे अंतर से बहुत सुखी रहते थे। और इनकी ये जीवन भावना व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति हम अगर सीख जाए तो हमारे अंतर में भी जिस प्रकार का सुख प्रमुख स्वामी महाराज अपने अंतर में महसूस करते थे, उसी प्रकार की अनुभूति हम भी अपने अंतर में कर सकते हैं, अगर हम उनके जीवन में से ये शुभमति, ये शुभ भावना, ये शुभ विचार, ये शुभ वाणी, ये शुभ वर्तन, ये शुभ अभिव्यक्ति, ये शुभ अभिगम अगर हम सीख ले तो। इसीलिए ये संत का चरित्र होता है, इसलिए उनके जीवन प्रसंग हम गाते हैं, सुनते हैं कि उनके जीवन में से हमें ये प्रेरणा मिल जाए। तो आज हम भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना करते हैं। गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज, उनके जन्म शताब्दी महोत्सव पर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रगट गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी, उनके जीवन में जो शुभ भावना, शुभमति हैं, वो हमारे जीवन में भी आए। जय स्वामीनारायण। दिनांक 12 अप्रैल 1990। स्थान गुजरात के भावनगर जिले का ओदर का गांव। आज इस गांव में एक अभूतपूर्व घटना साकार हुई थी। बात ऐसी थी कि 200 वर्ष पूर्व ओदर का और कुकड़, इन 2 गांवों के बीच गांव की सीमा को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद कराल शत्रुता में बदलता गया। एक दिन दोनों गांवों के बीच घातक लड़ाई हुई। इसमें 7 लोगों की मौत हुई। बस उस दिन से केवल ओदरका और कुकड़ ही नहीं, किंतु ओदरका के आसपास के 33 गांव और कुकड़ के 11 गांवों ने एक दूसरे के गांव का पानी तक हराम कर दिया। इस शत्रुता को समाप्त करने के लिए भावनगर के महाराजा श्री ने, ब्रिटिश अफसरों ने और कुछ नेताओं ने भी बहुत से प्रयत्न किए,
परंतु सभी प्रयत्न व्यर्थ साबित हुए। इसी प्रकार 200 साल बीत गए। आखिरकार प्रमुख स्वामी महाराज ने इस वैमनस्य को समाप्त करने का संकल्प किया। उन्होंने दोनों गांव के अग्रणियों को इकट्ठा किया और समझाया। प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्रता, अप्रतिम साधुता और निस्वार्थ भावना के प्रभाव से दोनों गांवों के लोग उनके वचन का उल्लंघन न कर सके। स्वामी श्री ने लड़ाई में मारे गए उनके पूर्वजों के उद्धार हेतु पूजा और प्रार्थना की। इतना ही नहीं, परंतु 44 गांव के मुखियाओं को इकट्ठा करके एक दूसरे के कुएं का पानी पिलाया। अंततः 7 पीढ़ी से चली आ रही ये बैर कथा समाप्त हुई। राजसत्ता और आयोजनबद्ध नीतिमता भी जो काम ना कर सकी, वो काम एक पवित्र संत के निस्वार्थ प्रेम ने कर दिखाया। प्याली भर भर प्रेम की जो पिलाई सुखकारी। जय हो प्रमुख जी, संत परम हितकारी। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम हितकारी। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम